अगर हम हिस्ट्री में 82 साल पीछे जाएं, तो एक वक्त ऐसा था जहां 60 लाख लोगों पर दर्दनाक एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे और यही 60 लाख लोग जिन्हें कई दिनों से भूखा प्यासा रखा गया था, अब वो जिंदगी से तंग आकर मौत की भीख मांग रहे थे। ये सभी लोग हिस्ट्री के उस टाइम में फंसे हुए थे जहां इनके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे और इन्हें जिंदा ही गाजर मूली की तरह काट कर फेंका जा रहा था। आज की इस वीडियो में हम आपको हिस्ट्री के उस इंसिडेंट के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको उन पागल डॉक्टर्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने 60 लाख लोगों पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। ऐसे डॉक्टर्स जो जुड़वा बच्चों को पीठ से काटकर उन्हें दोबारा अलग अलग जोड़ने का एक्सपेरिमेंट करते थे, या फिर ऐसे डॉक्टर्स जो एक इंसान को समंदर का पानी पिलाकर जिंदा रखना चाहते थे, या फिर वो डॉक्टर्स जो मासूम बच्चों के सर पर हथौड़ा मारकर ये साबित करना चाहते थे कि क्या ये बच्चा जिंदा रह सकता है या फिर नहीं। आखिर ये 60 लाख लोग कौन थे और इन पर ऐसे दर्दनाक एक्सपेरिमेंट क्यों किए जा रहे थे, आइए जानते हैं। ये बात है 1942 से 1944 के बीच की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नाजी एक्सपेरिमेंट की, जिन्हें सुनते ही इंसानों की रूह तक कांप जाती है, क्योंकि हिस्ट्री के ये वो पन्ने हैं जहाँ पर कई हजार फैमिलियों को बेदर्दी से मार दिया गया था। नाजी मेडिकल एक्सपेरिमेंट की शुरुआत वर्ल्ड वार 2 के बीच हुई थी। दरअसल जब एडोल्फ हिटलर जर्मन डिक्टेटर बना था और तब हिटलर ने यहूदी लोगों को खत्म करने के लिए उनके खिलाफ एक ऐसा मंसूबा बनाया था जिसे दी होलोकॉस्ट कहा जाता है, जिसे आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। एडोल्फ हिटलर उस वक्त पूरी यूरोप कंट्री पर अपना कब्जा चाहता था, इसीलिए इसने साल 1939 में पोलैंड पर हमला करके वर्ल्ड वार 2 शुरू कर दिया था और आहिस्ता आहिस्ता यूरोप के कई कंट्रीज हिटलर ने अपने कब्जे में कर लिए थे। यानी मुकम्मल तौर पर ये सभी कंट्रीज नाजी जर्मन पार्टी के अंडर में आ चुकी थी, जिसके बाद हिटलर ने इन सभी जगहों पर अलग अलग बहुत सारे कैंप बनाए और जितने भी वहाँ दूसरी जात के लोग थे उन सबको यहाँ लाकर बंद कर दिया, जिनमें रूमानी लोग, सिंधी लोग और यहूदी लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद को यहाँ कैदी बनाकर रखा गया था। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इन्हें तब कैदी क्यों बनाया गया था, क्योंकि उस वक्त हिटलर का मानना था कि ये लोग यूरोप में रहने के बिल्कुल भी लायक नहीं है, इसलिए इन लोगों को यहाँ पर रखना बिल्कुल मुनासिब है। और फिर यहीं से शुरू हुआ नाजी एक्सपेरिमेंट का सिलसिला। असल में नाजी एक्सपेरिमेंट शुरू होने के पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह थी। दरअसल उस वक्त नाजी जर्मन के लोगों में बहुत सारे मसाइल चल रहे थे, जैसे कि नाजी लोगों की आबादी बहुत कम हो रही थी और नाजी पार्टी ये चाहती थी कि उनकी आबादी जितनी जल्दी हो सके उतनी ज्यादा हो जाए। इसलिए उन दिनों में एडोल्फ हिटलर ने औरतों पर एक कानून भी बनाया था जिसमें हर नाजी औरत को कम से कम 4 बच्चे पैदा करने थे, जिससे पीछे वजह ये थी कि नाजी लोगों की नस्ल तेजी से बढ़ सके। इसके साथ ही नाजी पार्टी के लोग चाहते थे कि पूरे यूरोप कंट्रीज में सिर्फ नाजी पार्टी का ही राज रहे और यहाँ कोई भी दूसरी जात के लोग ना हो। इसीलिए नाजी जर्मन में उन दिनों काफी मसाइल चल रहे थे और इन्हीं मसलों को हल करने के लिए वहाँ के डॉक्टर्स को ऑर्डर दिया गया कि वो लोगों पर कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट करें जिससे एक नाजी औरत हर साल 2 बच्चों को जन्म दे सके, जिससे नॉर्डिक जर्मन आर्यन की नस्ल तेजी से बढ़ाई जा सके। और इसके साथ ही अगर कोई वार शुरू हो जाती है तो अगर इस जंग में कोई नॉर्डिक आर्मी का कोई प्लेन क्रैश हो जाता है या फिर कोई नाजी सिपाही समंदर में डूब जाता है तो क्या उनको फिर से जिंदा किया जा सकता है। इस तरह के कुछ अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट नाजी पार्टी ने जर्मन डॉक्टर से करने के लिए बोले। लेकिन अब सवाल ये था कि ये सभी एक्सपेरिमेंट आखिर किन लोगों पर किए जाएं, क्योंकि नॉर्डिक जर्मन अपने ही लोगों पर ये एक्सपेरिमेंट कभी भी नहीं करना चाहेंगे। इसलिए जिन कैंपों में मुख्तलिफ जातों के लोग कैद किए गए उन लोगों में से सबसे ज्यादा तादाद यहूदी लोगों की थी और उन्हीं पर ये सभी एक्सपेरिमेंट किए गए। औरतें, बच्चे, बूढ़े, किसी को भी नहीं छोड़ा गया और बस यहीं से शुरू हुई लाखों लोगों की दर्द भरी मौत की कहानी। इन सभी कैंपों में कैद लोगों पर जर्मन डॉक्टर्स ने कई तरह के खतरनाक और दर्दनाक एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए। आपको जानकर थोड़ा अजीब लगेगा कि इन सभी एक्सपेरिमेंट्स में लगभग 60 लाख लोगों की मौत हुई थी, जिनमें 12 साल से कम उम्र बच्चे और प्रेग्नेंट औरतें भी शामिल थीं। इन दिनों में दर्दनाक मौतों की वजह से एक डॉक्टर को एंजल ऑफ डेथ भी पुकारा जाने लगा था। नाजी आर्मी का एक ऐसा दर्दनाक डॉक्टर जिसने बच्चों पर जुल्म की सभी हदें पार कर दी थी और इसका नाम था जोसेफ मेंगले। जोसेफ मेंगले ने इन कैदियों पर ऐसे तजर्बे किए थे जिन्हें आगे वीडियो में सुनकर आप सहम उठेंगे। ये डॉक्टर एक कट्टर नाजी था
और इस वजह से हिटलर ने इसे नाजी आर्मी में एक बहुत बड़ा दर्जा दिया हुआ था। वो कैंप में बंदी बनाए हुए लोगों पर हमेशा उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंट करता रहता था। ये एक्सपेरिमेंट करने से पहले हर तरह के लोगों को परखता था। जो कैदी काम करने में अच्छे होते थे ये उन्हें अलग कैंप में रखता था, और जो कमजोर होते थे उन्हें हिटलर के गैस चैम्बर में घुट कर मरने के लिए छोड़ देता था। जोसेफ मेंगले के बारे में खास बात ये कही जाती है कि इसने रोमन लोगों पर 19,000 से भी ज्यादा दर्दनाक तजर्बे किए थे, और ये सभी वो एक्सपेरिमेंट थे जो कभी भी कामयाब ना हो सके। आइए जानते हैं इसके कुछ ऐसे दर्दनाक एक्सपेरिमेंट जिन्हें सुनकर आपके पांव तले जमीन ही खिसक जाएगी। जोसेफ मेंगले को जुड़वा बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करने में बहुत मजा आता था। कहा जाता है कि जोसेफ ने लगभग 1500 से भी ज्यादा जुड़वा बच्चों पर तजर्बे किए थे, जिनमें से सिर्फ 200 बच्चे ही जिंदा रह पाए थे और बाकी दूसरे बच्चों की दर्दनाक मौत हुई थी। दरअसल इन सभी जुड़वा बच्चों को उस वक्त जेंडर और उनकी उम्र के हिसाब से अलग अलग चैम्बर में रखा जाता था और उनकी बॉडी पर कई सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। जैसे 2 जुड़वा बच्चों में से किसी एक की आंख निकालकर किसी दूसरे बच्चे की आंख में लगा दी जाती थी। फिर दूसरे बच्चे की बॉडी में जो असर हो रहा होता था उसको नोट किया जाता था। इतना ही नहीं बल्कि दोनों जुड़वा बच्चों की बॉडी को बीच से ही काटकर एक दूसरे के कटे हुए हिस्से में जोड़ दिया जाता था, और इसी तरह एक बच्चे का हाथ काटकर दूसरे बच्चे में जोड़ना और दूसरे बच्चे का पाँव काटकर पहले वाले बच्चे में जोड़ना ये एक नॉर्मल सी बात बन चुकी थी। अगर ऐसे एक्सपेरिमेंट के दौरान किसी भी बच्चे की मौत हो जाती थी तो उसके साथ साथ दूसरे बच्चे को भी बेरहमी से मार दिया जाता था और फिर इनकी लाशों को कूड़े की तरह किसी गड्ढे में फेंक दिया जाता था। दूसरी तरफ हाई एल्टीट्यूड के लिए ये डॉक्टर चेक किया करते थे कि अगर फाइटर जेट चलाते वक्त हमारा सिपाही अचानक से गिर जाता है और उसके जिस्म पर अगर चोट आ जाती है तो उसे जल्दी से ठीक कैसे किया जा सकता है। सिर्फ इसी बात को जानने के लिए इन कैदियों में से कुछ कैदियों को 20,000 मीटर की ऊंचाई से फेंक दिया जाता था, सिर्फ यही जानने के लिए कि क्या वो जिंदा बच पाता है। इस दौरान कई कैदियों की मौत हो जाती थी और जो जिंदा बच जाते थे उन पर भी ये लोग एक्सपेरिमेंट करने से बाज नहीं आते थे जब तक कि उनकी मौत नहीं हो जाती। इतना ही नहीं बल्कि इन लोगों को बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के ऊंची जगहों पर कई दिनों तक तड़पने के लिए छोड़ दिया जाता था ताकि ये पता लगा सकें कि ये लोग कितनी देर तक जिंदा रह सकते हैं। इसके अलावा कैदियों को 3 से 4 घंटे तक ठंडे बर्फ के पानी में रखा जाता था और फिर वहां से निकालकर खोलते पानी में डाल दिया जाता था, सिर्फ यही जानने के लिए कि क्या हमारा सिपाही इस तरह की कंडीशन को सरवाइव कर पाएगा या फिर नहीं। इन सभी डॉक्टर्स का जुल्म इतना बढ़ चुका था कि अब इनके लिए ये कैदी सिर्फ एक्सपेरिमेंट का एक जरिया बन गए थे, जिन्हें जानवरों की तरह रखा जाता था, भूखा प्यासा कहीं भी। क्या बच्चे और क्या औरतें, सब पर हर दिन इतने दर्दनाक एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। ये डॉक्टर हेड इंजरी एक्सपेरिमेंट के लिए जो तरीका इस्तेमाल करते थे उसके बारे में आज भी कोई बात नहीं करना चाहेगा। हेड इंजरी टेस्ट के लिए ये लोग 11 से 12 साल के बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करते थे, क्योंकि इन बेवकूफ लोगों का मानना था कि बच्चों को बड़ों की निस्बत बहुत कम दर्द होती है। इस दौरान इन बच्चों को एक ही कुर्सी के साथ बांध दिया जाता था ताकि वो बिल्कुल भी इन्हें तंग ना कर सकें, और उसके बाद इनके सरों पर हथौड़ों से बहुत तेजी से वार किया जाता था। इस टेस्ट में कुछ बच्चे बिल्कुल पागल हो जाते थे और बाकी आधे से ज्यादा बच्चों की डेथ हो जाती थी। लेकिन फिर भी इन पागल डॉक्टरों के एक्सपेरिमेंट यहीं नहीं रुके, क्योंकि उसके बाद इन्होंने शुरू किया सी वाटर एक्सपेरिमेंट। असल में नाजी लोग ये जानना चाहते थे कि अगर इनका कोई नाजी जर्मन वार में किसी समुद्री पानी में डूब जाता है तो उसको कैसे जिंदा रखा जा सकता है या फिर उसे कैसे मौत के मुंह से बाहर निकाला जा सकता है। इस एक्सपेरिमेंट के लिए कई कैदियों को कुछ दिनों तक भूखा प्यासा रखा गया और सिर्फ समंदर का पानी पिलाकर ही जिंदा रखा गया। कई दिनों तक इन्हें इस कंडीशन में रखने के बाद नाजी डॉक्टर्स फिर उनके जिस्म पर कई तजर्बे करते रहते, जिस दौरान कई कैदियों की मौत हो जाया करती थी। फिर जो बच जाते थे उन्हें हिटलर के गैस चैम्बर में मरने के लिए छोड़ देते थे। इतना ही नहीं बल्कि जोसेफ मेंगले और उसके साथ कई डॉक्टर्स कैदी बच्चों का पहले रेप करते थे और फिर उनके दिमाग पर इलेक्ट्रिक शॉक देकर उन्हें पागल कर देते थे। यहाँ तक कि जो प्रेग्नेंट औरतें हुआ करती थी उनके जिस्म में जानलेवा वायरस छोड़ दिया करते थे, ये जानने के लिए कि वो वायरस पहले बच्चे को खत्म करेगा या फिर उसकी माँ को। कि ये सभी एक्सपेरिमेंट जोसेफ मेंगले और उसके पागल डॉक्टर्स बिना मरीजों को एनेस्थीसिया दिए कर रहे थे। ऐसा नहीं कि इनके पास एनेस्थीसिया नहीं था, बल्कि इन लोगों को ऐसा करने में मजा आता था। एक जिंदा जिस्म को जब काटा जाए तो उसे कितना दर्द होता है,
दो जुड़वा बच्चों को बिना एनेस्थीसिया दिए जब अलग कर दिया जाए तो वो बच्चे कैसे जिंदा रह पाएंगे। हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हैं, जैसे कि हिटलर ने अपने मरने से 24 घंटे पहले अपनी गर्लफ्रेंड से शादी क्यों की थी, और हिटलर ने जापान को ऐसा कौन सा मैसेज किया था कि जापान ने बिना सोचे समझे अमेरिका पर हमला कर दिया था। अगर आप ये दोनों वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के आखिर में आपको ये दोनों वीडियो मिल जाएंगी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में।